शहबाज शरीफ साहब के ऊपर आपको याद होगा, डेली मेल एक बरतानवी अखबार ने ये स्टोरी की थी कि जी जलजिला ज़दगान के हवाले से जो उन्हें इमदाद दी गई थी वो उन्होंने अपने ज़ाती अकाउंट में जो है वो पैसे रख लिए। ये जो जुर्माना आप पे आयद हुआ है ये आप पहले वापस करें, फिर आप बरतानिया से बाहर जा सकते हैं। तो सवाल ये बनता है, वो किसी मुल्क के वजीर आजम हैं, इतनी छूट तो मिलती है सिफारती सतह के ऊपर। एमबीएस को इन हालात में आना चाहिए था पाकिस्तान, जब आपके अपने प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो गए यहां से इजिप्ट हैं। मामला यह है कि मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब का दौरा अब कहा जा रहा है कि मुलतवी हो गया है, लेकिन अब किया क्या जाएगा जरा ये गौर कीजिएगा। बल्कि ख्वाजा आसिफ ने गालिबन इसके ऊपर एक कार्रवाई डाली भी है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल इंडिया फर्स्ट। जैसा कि दोस्तों सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया है। शनिवार को पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की प्रवक्ता ने एक बयान में यह बात की पुष्टि की है कि अब एमबीएस पाकिस्तान नहीं आएंगे। इस दौरे के रद्द होने के साथ ही पाकिस्तान को सऊदी से मिलने वाली भीख पर भी पानी फिर गया है। तो आइए दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो के माध्यम से हम पाक मीडिया की प्रतिक्रिया जानते हैं। जय हिंद। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर आपको याद होगा, डेली मेल एक बरतानवी अखबार ने ये स्टोरी की थी कि जी जलजिला ज़दगान के हवाले से जो उन्हें इमदाद दी गई थी वो उन्होंने अपने ज़ाती अकाउंट में जो है वो पैसे रख लिए। वो अवाम तक नहीं पहुंची, वो खुर्द बुर्द हो गई। शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर जनाब कहा कि जी ये फेक स्टोरी इन्होंने किया, झूठ फैलाया, प्रोपेगेंडा किया है, हद तक इज़्ज़त का उनके ऊपर मुकदमा कर दिया। और आपको ही मालूम है कि बरतानिया में हद तक इज़्ज़त के जो कवानीन हैं वो बहुत सख्त हैं और बड़े भारी जुर्माने लोगों को अदा करने पड़ते हैं। बरतानिया से बड़ी खबर आई कि बरतानवी अदालत ने हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के ऊपर 30,000 पाउंड का जुर्माना आयद कर दिया। जो उन्होंने हद तक इज़्ज़त का दावा दायर कर रखा था उसमें वो मुफस्सल जवाब जमा नहीं करवा सके, जिसकी वजह से वो जो अदालती कार्रवाई है उसका तमाम तर पैसा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर आयद हो चुका है। अब अगर पाकिस्तानी उसकी मालियत लगाई जाए तो वो तकरीबन 70 लाख रुपया बनती है। शहबाज शरीफ साहब ने कल पाकिस्तान वापस आना था लेकिन वो वापस ना आ सके। बरतानवी हुकूमत ने उन्हें बरतानिया छोड़ने से मना कर दिया है। बरतानवी हुकूमत का ये कहना है कि पहले आप ये जो जुर्माना आप पे आयद हुआ है ये आप पहले वापस करें, फिर आप बरतानिया से बाहर जा सकते हैं। तो सवाल ये बनता है, वो किसी मुल्क के वजीर आजम हैं, इतनी छूट तो मिलती है सिफारती सतह के ऊपर। हाँ जनाब, एमबीएस आ रहे हैं, 4.2 बिलियन देंगे, ये होगा वगैरह वगैरह, लेकिन अब पता ये चला है कि एमबीएस नहीं आ रहे। अब ये कहा जा रहा है जी रीशेड्यूल हो गया। अब रीशेड्यूल हो तो टाइम हो, डेट हो, पता हो, लेकिन ऐसी कोई बात पता नहीं चली। जबकि उसी के साथ ये पता चल रहा है कि इंडिया में वो 14 नवंबर को पहुंच रहे हैं। तो पहला तो मेरा आपसे सवाल ये होगा कि आप क्या समझते हैं कि क्यों ये दौरा उनका मुलतवी हुआ, और इंडिया में उनका दौरा आप कैसे देखते? आलिया, मैं बल्कि इसके रिटर्न में ये क्वेश्चन हर पाकिस्तानी से करना चाहूंगा, क्या एमबीएस को इन हालात में आना चाहिए था पाकिस्तान, जब आपके अपने प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो गए यहां से इजिप्ट हैं। मुल्क जल रहा है, मोटर चीजें सख्त खराब हैं, और एक बहुत बड़ा पॉपुलर लीडर और बहुत बड़ी पॉपुलर जो पार्टी है वो रोजाना डेली बेस पे आपकी एस्टेब्लिशमेंट और अदारों पे अटैक कर रही है। उसके बाद एमबीएस को अगर अपनी जान प्यारी है तो उनको आना चाहिए पाकिस्तान में, जो हालात हैं यहाँ पे। अब मैं ये बताऊंगा कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एमबीएस का दौरा मुलतवी कर दिया है, लेकिन किसी ने ये ज़हमत नहीं फरमाई कि वो जो प्लान लेकर आ रहे थे इस्लामाबाद में सलमान हॉस्पिटल के लिए 500 मिलियन देना चाहते थे, कराची यूनिवर्सिटी के लिए एक टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए वो $5 मिलियन देना चाहते थे, 4.5 बिलियन वो एक अमदादी पैकेज लेकर आ रहे थे, ग्वादर में रिफाइनरी के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होना था, उसके बारे में कोई जवाब नहीं। लेकिन दुख की बात है, मेरे ख्याल में तो उनको आना ही नहीं चाहिए था। और वाकई ही जब तक ये अपना किबला दुरुस्त ना करें, क्योंकि बाहर के लोग आपके साथ क्या करें जब आप खुद ही पाकिस्तान के लिए कुछ करने में इंटरेस्टेड नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान का एक दौरा पाकिस्तान में बाकायदा एक हवा बनाई गई कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं। हुकूमती शख्सियात ने इसको उठाया, हुकूमती मीडिया ने इसको उठाया। मैंने भी इसको रिपोर्ट किया कि शायद वाकई मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं। थोड़े दिन पहले मैंने आपसे ये कहा था कि इमरान खान साहब ने इसी नुक्ते के पेश नज़र थोड़ा सा अपना लॉन्ग मार्च आगे किया है, और उसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। लॉन्ग मार्च को आगे ले जाना, कुछ बड़े फैसलों को पहले होने देना और फिर चीज़ों को आगे लेकर जाना, ये बहुत ज़रूरी था इमरान खान साहब के लिए, वरना फिर टेंशन क्रिएट हो जानी थी पाकिस्तान में, और टेंशन क्रिएट नहीं होने देनी।
जो हो जाए इस मुल्क में हो जाए, लेकिन टेंशन क्रिएट नहीं होने देनी, क्योंकि टेंशन हो गई तो पाकिस्तान जहां से चला था ना वहीं आके दोबारा खड़ा हो जाएगा। तो टेंशन नहीं होने देनी आपने, और उसी से बचने की कोशिश की गई है। अब लोग खुश हैं और उनको लग रहा है कि टेंशन क्रिएट नहीं होगी, कोई अच्छा फैसला होगा पाकिस्तान में। मामला यह है कि मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब का दौरा अब कहा जा रहा है कि मुलतवी हो गया है, लेकिन अब किया क्या जाएगा जरा ये गौर कीजिएगा। बल्कि ख्वाजा आसिफ ने गालिबन इसके ऊपर एक कार्रवाई डाली भी है, और मैंने थोड़े दिन पहले बता दिया था कि कार्रवाई डलेगी क्या। कहेंगे कि देखें, जब पिछली मरतबा चीन का सदर आ रहा था तो इमरान खान धरना लेकर आ गया, देखिए इस मरतबा सऊदी अरब का बादशाह आ रहा था तो इमरान खान धरना लेकर आ गया। मैंने उस दिन भी कहा था कि पाकिस्तान की किस्मत जब बदलेगा पाकिस्तानी बदलेगा, हम बदलेंगे। कोई बादशाह, कोई हुक्मरान, किसी मुल्क का सदर पाकिस्तान की किस्मत को नहीं बदल सकता। तो जनाब नहीं आ रहे।